नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? सभी को राधे राधे, बिल्कुल सभी को राम राम जी, राम राम। हाँ जी, बताइए बच्चे, सभी लोग कैसे हैं आप? काफ़ी बच्चे जो हैं वो साथ जुड़े हैं। पहले सेम वही बात कि क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ जो है मुझे बिल्कुल आप सभी के कमेंट्स नज़र आ रहे हैं। सभी लोग, रोहित, हाँ जी, रोहित, अंतिमा, मोनिका, कालूलाल, बिल्कुल सभी को नमस्ते, सभी को राम राम जी। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ वही अपने घर पर स्वस्थ और मस्त होंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड रुकिएगा भाई बच्चों। हाँ जी, चंबल घाटी का चीता, कालूलाल, मीना और श्याम सुंदर, नवीन, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे जी। देखिए, कल आपने अच्छा ठीक है, कल आपने शाम को 8 बजे जो है अपनी एक क्लास देखी होगी, लाइव क्लास, जिसमें कि टाइम टेबल अनाउंस किया गया रीट के आधार पर। और रीट के आधार पर आपकी जो क्लासेस हैं लेवल फर्स्ट के लिए और लेवल सेकंड के लिए, दोनों के लिए उनकी व्यवस्था अलग अलग की गई। दोनों के लिए जो व्यवस्था अलग की गई, उस आधार पर यदि बात की जाए तो कुछ कॉमन सब्जेक्ट जो आपके हैं, जिनमें हिंदी और मनोविज्ञान की चर्चा की गई है, वो कॉमन सब्जेक्ट जो हैं वो अलग तरीके से लगाए जाएंगे। और उसके बाद जो आपकी क्लासेस हैं वो लेवल 1 और लेवल 2 के अकॉर्डिंग लगाई जाएंगी। तो आप सभी बच्चे जो पहले से जुड़े हुए थे, बिल्कुल वो जुड़े रहिए और बाकी लोगों को भी क्लास के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि सभी लोग, क्योंकि अपनी क्लासेस जो हैं वो पुनः एक बार नए सिरे से स्टार्ट होने वाली हैं। हम लोग वापस से जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि जितने बच्चे जो नए जुड़े हैं, किसी को भी किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो। प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो, और उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेशंस और मॉक टेस्ट इत्यादि भी लिए जाएंगे। पीडीएफ आप सबको उपलब्ध पहले भी हो रही थी, आगे भी पीडीएफ उपलब्ध होती रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल, अंशी, मैना, रिद्ध्या, सभी को गुड मॉर्निंग। और क्लास जो है, हाँ बिल्कुल सुनीता, हम क्लास को स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, ताकि किसी भी बच्चे का किसी भी तरह से नुकसान ना हो। हम लोग यही चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो इस चैनल से जुड़े, हर बच्चा जो इस चैनल से जुड़े, वो किसी भी कारण से बाकी से पीछे नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सभी को साथ लेकर चलेंगे। हाँ जी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, सभी लाइक शेयर ज़रूर करिए। और जितने बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, साइको और टीचिंग मेथड्स दोनों को ही हम वापस जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि मनोविज्ञान की बात करें या मैं इस रीट सिलेबस की बात करूं, रीट के अकॉर्डिंग आपको दोबारा से यदि हम इसकी चर्चा करें, तो काफ़ी बच्चे जो जुड़ चुके हैं भाई, पहले लाइक कर दीजिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप खाना बनाते हुए देख सकते हैं, अपने घर बिस्तर में रज़ाई में बैठकर देख सकते हैं। लेकिन बच्चे, आप लोगों की बात करूं तो यूट्यूब चैनल की जो खासियत है वो यही है कि आप अपनी सुविधा अनुसार इसको देख सकते हैं, और आपको किसी भी स्थान पर कहूँ कि जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर से आसानी से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो बिल्कुल, हाँ, आप में से जो बच्चे सब जुड़े हुए हैं उन सबको पता ही है कि हमने जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें काफ़ी कुछ किया था। और अगर आपने कंटेंट देखा हो तो कंटेंट इस तरह का है जो आपको मार्केट की किसी बुक में उपलब्ध नहीं होगा। और दूसरी चीज़, जो कंटेंट है हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो उसी के आधार पर बिल्कुल हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अशोक, मीना भाई, किस तरह से आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम ये क्लास फ्री है। बिल्कुल, आपको क्यों संशय हो रहा है भाई? क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी आपके लिए। आपका काम केवल इतना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, बस। और समय पर क्लास में उपस्थित होइए, क्लास को देखिए। आपका कार्य केवल इतना है। हम लोग जो आपको पढ़ाएंगे, पीडीएफ आपको दी जाएगी। साथ ही साथ प्रयास कीजिए कि खुद के स्वयं हैंड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि मनोविज्ञान ये बात हमेशा कहता है, अपने हाथ से लिखी हुई चीज, हमारा फोकस उस पर ज्यादा होता है।
अपने हाथ से जो हम काम करें, फोकस क्योंकि उस पर ज्यादा होगा तो वो चीज ध्यान रहती है। कभी गौर करो कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, परीक्षा कक्ष में बैठे हो और किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा तो विचार कर रहे हो कि भाई उत्तर क्या है। सामने दो ऑप्शन है और विचार करते करते दिमाग इस बात की सूचना देता है, हाँ पढ़ा तो है। फिर अपनी ही बात याद आती है, हाँ कॉपी में लिखा तो था, आगे लिखा था, पीछे लिखा था, लाल पेन से लिखा था, नीले से लिखा था, हरे से लिखा था, सब याद आ जाएगा। बात इतनी है कि सब याद आ जाएगा, उत्तर याद आए कि नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन ये सब याद आ जाएगा कि लाल, नीला, हरा कौन से पेन को अप्लाई किया था। तो ये जो याद आ जाता है ना कि लाल, नीला, हरा किस पेन से लिखा, आगे लिखा, पीछे लिखा, रजिस्टर में हमें ये भी पता होता है हमने किस टॉपिक को कहाँ लिखा है, क्योंकि वो सारी बातें हमने खुद, वो सारे कार्य खुद किए हैं। तो प्रयास कीजिए कि जो हम यहाँ पढ़ाएं साथ साथ उनके नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको बाद में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, आप बेहद आसानी से उन चीजों को याद कर सकें। ठीक है, हाँ जी, काफी बच्चे जो नए जुड़े हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो सभी बच्चे जो हैं क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वस्तु स्थायित्व, बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किया श्याम सुंदर। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यहां पर जब खुद लिखते हैं ना वो दिमाग में परमानेंस वाली स्थिति आती है, परमानेंस की कंडीशन आती है। देखो सभी बच्चे जो क्लास से जुड़े हैं, मनोविज्ञान विषय जो है, वास्तव में देखो कि मनोविज्ञान की इतनी चर्चा क्यों होती है या रीट में मनोविज्ञान का इतना अहम रोल क्यों माना जाता है। रीट लेवल फर्स्ट की बात करूं या रीट लेवल सेकंड की बात करूं, ठीक है, दोनों ही जो लेवल्स हैं, दोनों ही लेवल्स की जो परीक्षा है वो कितने अंक की परीक्षा होती है, 150 अंकों की। चाहे हम लेवल 1 की बात करें, चाहे हम लेवल 2 की बात करें, 150 अंकों की परीक्षा होगी। लेवल 1 और लेवल 2 जो है दोनों की स्थिति अलग चलती है, ठीक है। लेवल 1 की बात करूं तो लेवल 1 में आपके लिए जो रीट का जो सिलेबस है या रीट की जो परीक्षा है वो किस आधार पर कार्य करती है। देखो लेवल 1 जो है इसमें आपको पहली भाषा, रीट में 2 भाषाओं की परीक्षा आपको देनी होती है, भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। भाषा जो प्रथम है, देखो भाषा प्रथम जरूरी नहीं आप हिंदी चयन करें, ऐसा जरूरी नहीं होता। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साथ ही साथ और कई भाषाएं, पंजाबी, उर्दू इत्यादि इत्यादि, कोई भी भाषा आप लैंग्वेज फर्स्ट में चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट में आप ले सकते हैं। लेकिन क्या है, राजस्थान में क्योंकि हिंदी भाषी स्थिति है तो राजस्थान में ज्यादातर जो बच्चे हैं वो प्रथम भाषा किस आधार पर पढ़ते हैं, हिंदी के आधार पर। फर्स्ट लैंग्वेज सभी बच्चे क्या रखते हैं, हिंदी रखते हैं। अब बात आती है दूसरी लैंग्वेज, साइंस में जीके है क्या, बिल्कुल अभी क्लियर करती हूँ हैप्पी, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, सब चीजें अभी हम क्लियर करते हैं। आप देखिएगा लैंग्वेज जो सेकंड है, यहाँ हम जो लेवल फर्स्ट की ही बात कर रहे हैं, लेवल फर्स्ट में ही भाषा जो द्वितीय है, द्वितीय भाषा के तौर पर बच्चे अंग्रेजी चयन कर सकते हैं या बच्चे संस्कृत भाषा को चूज कर सकते हैं या काफी बच्चे जो हैं वो उर्दू को चूज करते हैं, काफी बच्चे जो हैं वो यहाँ पंजाबी को चूज कर लेते हैं, और भी कई भाषाएं हैं। जरूरी नहीं संस्कृत, जरूरी नहीं इंग्लिश, जो आपकी इच्छा करे, आप जिसमें मास्टर हैं, जो आप पढ़ सकते हैं, जिसके आधार पर उत्तर दे सकते हैं, कोई भी भाषा चयन की जा सकती है। लेकिन मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में क्या होता है बच्चों, ज्यादातर जो बच्चे हैं ये सेकंड लैंग्वेज जो है 95% बच्चे क्या चूज करते हैं, संस्कृत। और कुछ बच्चे जो इंग्लिश में परफेक्ट हैं
वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर क्या चूज करते हैं? अंग्रेजी। बहुत सारे बच्चे जो मुस्लिम समुदाय से हैं, जिन्होंने उर्दू पढ़ी है, वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर किसे चूज कर लेते हैं? उर्दू को। उर्दू के भी बहुत बच्चे आते हैं। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो जो गंगानगर, हनुमानगढ़ इस तरफ के जो स्टूडेंट हैं, उनमें से काफी बच्चे जो हैं वो किसे चूज करते हैं? पंजाबी को। ये अपनी खुद की इच्छा है, अपनी खुद की एक सोच है, खुद की इच्छा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल में भी हम जिसमें मास्टर हैं, जिसमें परफेक्ट हैं, हम उसी को चूज करते हैं। लेकिन क्योंकि अधिकतम बच्चे संस्कृत को चूज करते हैं और कुछ बच्चे इंग्लिश को, तो ज्यादातर स्थानों पर देखो उर्दू और पंजाबी की कक्षाएं नहीं लगाई जाती, क्योंकि उर्दू पंजाबी जो है ये बच्चे स्वयं ही तैयार कर लेते हैं। यहाँ की बात करें तो हम पैरेलल, आपको कल भी ये बात बताई गई कि पैरेलल इनमें से दोनों विषय चलेंगे। या तो आप अंग्रेजी के हैं तो अंग्रेजी पढ़ लेंगे, संस्कृत के हैं तो संस्कृत पढ़ लेंगे। अब बात की जाए, ये तो 3 स्थितियां जो हमने बताई, ये जो लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, इसके साथ हमें इंपॉर्टेंट जो है यहां पर क्या पढ़ना है? हमें क्या पढ़ना है? मनोविज्ञान। ये अभी मैं फर्स्ट लेवल की बात कर रही हूं, लेवल फर्स्ट की चर्चा की जा रही है। यहां इंपॉर्टेंट हमें और क्या पढ़ना है? मनोविज्ञान पढ़ना है। तो 3 चीजें तो हमारे सामने आ गई, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत, और साथ ही साथ मनोविज्ञान। ये जो तीनों हैं, इन तीनों की बात करूं तो आप सभी कॉमन पढ़ते हैं, सभी एक साथ पढ़ते हैं, किसी तरह की कोई समस्या किसी को नहीं आने वाली। अब ये आपकी 30 नंबर की हिंदी होगी, 30 नंबर की अंग्रेजी या संस्कृत होगी, और 30 नंबर की ही क्या होगी? मनोविज्ञान। दूसरी स्थिति यहाँ पर फर्स्ट लेवल के लिए एक विषय जो लागू है वो कौन सा है? पर्यावरण। और एक विषय और लागू है जो कि क्या होगा? गणित। तो लेवल प्रथम के जितने विद्यार्थी हैं 150 अंकों की परीक्षा देंगे और वहां उनको ये 4-5 विषय पढ़ने हैं। 4-5 जो विषय पढ़ने हैं, ये फर्स्ट लेवल वाले सभी विद्यार्थियों को पढ़ने हैं। समस्या केवल यहाँ है, यहाँ कुछ बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे और कुछ बच्चे क्या पढ़ेंगे? संस्कृत। बाकी सभी को सारे विषय पढ़ने हैं, फर्स्ट लेवल के जितने विद्यार्थी हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट में संस्कृत भी ले सकते हैं, ये आपकी खुद की ऑप्शनल है, आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी कठिन आती है और सेकंड लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी सरल आती है प्रश्नों के आधार पर। जब भी हम उनके प्रश्न देखेंगे, क्योंकि दोनों में ही व्याकरण आएगी और दोनों में ही टीचिंग मेथड्स आएंगे, तो जहां व्याकरण की बात आती है, दोनों ही लैंग्वेज की बात करूं, आप तीनों में से कोई भी किसी भी स्तर पर ले सकते हैं। लेकिन क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल आती है, इसीलिए ज्यादातर बच्चे जो हैं फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो कौन सी लेते हैं? हिंदी। क्योंकि हिंदी जो है हमारे, कहूँ कि प्रारंभ से ही, बचपन से ही हम पढ़ रहे हैं, मातृभाषा से जुड़ती है, तो हम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, थोड़ा सा हम उसमें इजी हो जाते हैं। इसीलिए राजस्थान में सारे ही बच्चे लगभग कौन सी भाषा लेते हैं? प्रथम हिंदी भाषा लेते हैं। अब दूसरी स्थिति, सेकंड स्थिति की बात करें, यहाँ जो ये जो लेवल फर्स्ट की बात करूं, 150 अंकों का है, तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, 150 अंकों में 30 नंबर के प्रश्न तो हिंदी में आएंगे, 30 नंबर के प्रश्न संस्कृत या अंग्रेजी में आएंगे, और 30 नंबर के ही प्रश्न किसके होंगे? मनोविज्ञान के। 30 नंबर का पर्यावरण और 30 नंबर का ही क्या होगा? गणित। तो इस आधार पर लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं वो कितने अंकों की परीक्षा देने वाले हैं? 150 अंकों की। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जो 150 है, इंग्लिश नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो संस्कृत लेते हैं बच्चे। संस्कृत ज्यादातर विद्यार्थी, मैं कह रही हूँ ना कि रीट की जो परीक्षा है, फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर ज्यादातर हिंदी लेते हैं, सेकंड लैंग्वेज के तौर पर ज्यादातर विद्यार्थी जो हैं वो क्या लेते हैं? संस्कृत लेते हैं।
राजस्थान जीके जोड़ी जाएगी या नहीं। कल इस तरह की सूचना थी कि राजस्थान जीके की कुछ बात, कुछ चर्चा। देखिएगा, यदि किसी तरह का कोई बदलाव सिलेबस में होता है, भाई अभी विज्ञप्ति आएगी, विज्ञप्ति आने तक हम लोग इसी आधार पर चल रहे हैं, लेकिन यदि सिलेबस में कोई बदलाव किया जाता है, कोई चीज जोड़ी जाती है, घटाई जाती है, घटाने का तो सवाल उठेगा नहीं, कोई नई चीज अगर जोड़ी जाती है तो हम उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे। किसी भी नई भाषा, किसी भी नई स्थिति, कोई नया सिलेबस, कुछ भी जोड़ा जाएगा तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ आपको हर तरह की सुविधा जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहना है। वही बात है ना कि भरोसा करो तो पूरी तरह से करो, और भरोसा करेंगे तो किसी तरह से कोई नुकसान में नहीं रहेंगे, आप लोग फायदे में ही रहेंगे। कोचिंग संस्थाओं की अभी किसी तरह की हमारे पास कोई सूचना नहीं कि कोचिंग संस्थान कब से खोले जाएंगे। दूसरी स्थिति की बात करें, कोचिंग संस्थान खुल भी जाएंगे तो आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो तुरंत कोचिंग संस्थान खुलते ही यहां आकर आप कोचिंग में एडमिशन लेने वाले हैं। कोचिंग में एडमिशन भी ले लें तो जैसे 25 अप्रैल की तिथि तय है, उस आधार पर अभी तो कहूं कि परिस्थितियां जो ऑफलाइन की है वो किसी को भी समझ नहीं आ रही, तो प्रयास कीजिए यहां जहां सब चीजें जीरो से स्टार्ट की जा रही हैं, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। 25 अप्रैल कोई दूर नहीं है, लेकिन तैयारी के आधार पर काफी समय है आपके पास। जो बच्चे पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, वेटेज 90-10 संभावना यही है, और इसी तरह की सूचना प्राप्त हो रही है कि वेटेज 90-10 का हो गया। काफी बच्चों को ये बात ही समझ नहीं आती वेटेज क्या है। पहले की स्थिति की बात करें तो जितने अंक आपने रीट में प्राप्त किए, पहले वेटेज था 70 और 30। रीट की जो परसेंटेज है, रीट के अंकों के आधार पर 70%, और बीए के आधार पर जो आपने जो बीए बीएड और उसमें जो हासिल किया 30% उसका, और उस आधार पर मेरिट बनती थी। अब आपके जो पिछले अंक हैं जो आपने बीए बीएड में हासिल किए, उनकी परसेंटेज को 10 किया गया है, 10 का वेटेज दिया गया है, और 90% जो मेरिट बनेगी वो किसके अंकों के आधार पर बनेगी? रीट के आधार पर। रीट में जो बच्चा जितने नंबर लाएगा वो उतना ही मेरिट में आगे जाएगा, क्योंकि बीए बीएड में सब लगभग बराबर है, सबकी जो स्थितियां हैं बराबर है। तो आप वहां कुछ कमी रह भी गई है तो उस कमी को कहां पूरा करेंगे? आप कहां पूरा करेंगे? रीट में। अंशी बिल्कुल, पिंकी आप, अच्छा डीपली बिल्कुल भाई। देखिए हम साइको मनोविज्ञान हम बहुत डिटेल से ही पढ़ रहे थे, आप पुरानी क्लासेस देखिएगा, काफी डिटेल से ही चल रहे थे। हमने कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं कि बिल्कुल, बहुत डिटेल से ही पढ़ रहे थे। संस्कृत की क्लास भी भाई चालू हो जाएगी, किसी तरह का संशय मन में ना रखिए। क्लास को लाइक शेयर करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिएगा, ये जो मैंने चर्चा की, ये सारी चर्चा किसके अकॉर्डिंग है? लेवल 1। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप जितने प्रश्न सही करेंगे उतने नंबर पूरे आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग में तो आपको और समस्या का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आप 150 में से 140 प्रश्न सही कराते हैं तो पूरे 140 नंबर मिलेंगे आपको। नेगेटिव मार्किंग होती है तो क्या है, 140 तो सही किए और 10 गलत कर दिए तो कट के आपको नंबर मिलेंगे, तो नंबर आपके बेहद पीछे चले जाते हैं। यहां आपके लिए महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के आधार पर कहूं तो यहां किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जो स्थिति है ये आपके लेवल 1 के अकॉर्डिंग है। अब बात करूं लेवल 2 की, देखिएगा लेवल जो आपका 2 है, रीट में लेवल 2, वहां भी जो अंक है, अंक कितने हैं? 150,
और प्रश्न भी कितने आएंगे, 150। 150 अंक है और 150 ही प्रश्न है। सीधा अर्थ यही हुआ, लेवल फर्स्ट में भी ऐसा ही है, 150 अंक है, 150 प्रश्न है, यानी कि 1 नंबर का एक प्रश्न। एक प्रश्न 1 नंबर का है, बिल्कुल सीधा सीधा है, एकदम परफेक्ट। अब ये जो लेवल 2 है, यहाँ जो ये 150 अंक है, ये अंक किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, यहाँ भी वही स्थिति कि जो पहला आपका पोर्शन है, पहला जो पोर्शन आएगा वो किसका आएगा, मनोविज्ञान का। और मनोविज्ञान में कितने अंक का प्रश्न पत्र होगा आपके लिए, 30 प्रश्न, और अंक भी कितने हैं, 30। ठीक है, 30 प्रश्न आएंगे, अंक भी कितने होंगे, 30 होंगे। दूसरा जो पोर्शन आप पढ़ेंगे ये आपके लिए क्या होगी, भाषा प्रथम। भाषा प्रथम वही ज्यादातर विद्यार्थी क्या लेते हैं, हिंदी। हिंदी के भी कितने प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे, अंक कितने होंगे यहाँ पर भी, 30। हाँ बिल्कुल कृष्ण मुरारी, सब में वेटेज होगा, वेटेज के आधार पर ही मेरिट बनेगी। देखो ये बात भूल जाना कि केवल रीट के आधार पर आपको नौकरी नहीं, रीट परीक्षा पास करने के बाद जिला परिषदें अपने अपने लेवल पर वैकेंसी की घोषणा जारी करती हैं और उसके आधार पर आपसे आवेदन मांगे जाएंगे। उन आवेदनों में, उस भर्ती में वही लोग भाग ले सकते हैं जो निर्धारित अंक प्राप्त करेंगे, यानी रीट परीक्षा को पास करेंगे। पास करने के बाद आपने जो आवेदन भरे, उन आवेदनों के आधार पर वेटेज जो निर्धारित किया गया है, मेरिट बनेगी। और मेरिट में यदि आपका नंबर आता है तब जाकर ज्वाइनिंग होगी। ये तो मात्र एक पात्रता परीक्षा है। ओल्ड स्टूडेंट्स को प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि वो पहले वेटेज की वजह से फेल हुए थे। अच्छा भाई, वो वेटेज की वजह से फेल हुए थे, लेकिन परीक्षा जो है इसको क्रैक करना आपके हाथ में है। मैक्सिमम नंबर लेकर आइए ताकि वेटेज की स्थिति आपके ऊपर लागू ही ना हो। ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आइए आप लोग। आप देखिएगा तीसरा जो प्रश्न पत्र, जो बाकी के जो अगली जो स्थिति की मैं बात करूं, देखिएगा यहां पर भाषा जो सेकंड है उसका तीसरा पेपर, जो तीसरे नंबर पर जो आपके जो प्रश्न पत्र होंगे वो कार्य करेंगे। और यहां आपको क्या पढ़नी है, भाषा सेकंड, जो या तो आप क्या पढ़ने वाले हैं, संस्कृत, या आप क्या पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजी या उर्दू या कोई भी भाषा। यहाँ की बात करूं तो या तो संस्कृत पढ़ोगे या अंग्रेजी पढ़ोगे। और यहाँ भी कितने प्रश्न होंगे इससे जुड़े हुए, 30 प्रश्न, और अंक भी कितने होंगे इनके, 30। अर्थात यहां पर कहूं तो 90 अंक तो ये निर्धारित हो गए। अब बात करें फोर्थ स्टेप जो यहां पर काम करेगा आपकी परीक्षा में। परीक्षा में क्या है कि अब यहां तक तो सभी जो सेकंड लेवल से जुड़े हैं ये तो सभी एक साथ पढ़ते हैं। अब यहां के बाद आप अलग अलग आधारों पर डिवाइड होंगे, और वो स्थिति जो डिवाइड होगी वो क्या होगी, आप में से कुछ विद्यार्थी तो हैं किस वर्ग के, विज्ञान के, और कुछ विद्यार्थी जो हैं वो सेकंड लैंग्वेज, सेकंड जो लेवल है उसमें किसके होते हैं, सामाजिक अध्ययन के। भाई कुछ बच्चे तो एसएसटी के होते हैं, कुछ बच्चे विज्ञान के होते हैं। लेवल 1 में लेवल 2 के छात्र शामिल होंगे क्या, अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं है। हालांकि पहले ये बात थी कि जिन बच्चों ने बीएड कर रखा है वो लेवल 1 की परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन अभी इसी तरह का फिर वही बात आ रही है कि नोटिफिकेशन आ जाए। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, सूचना आ जाएगी, तो सारी ही बातें क्लियर होंगी। फिलहाल इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि बीएड वाले लेवल 1 को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। फिलहाल की बात करें तो लेवल 1 बीएसटीसी वाले भरते हैं, और लेवल 2 जो है, लेवल 2 वो कौन से बच्चे देते हैं, बीएड वाले। लेवल 1 या लेवल 2, अच्छा बिल्कुल टॉप
टॉपिक स्टार्ट हम करेंगे और हम कहूँ कि बिल्कुल ग्राउंड से ही स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। दोबारा से सब बच्चे, जो भी बच्चे आज नए क्लास में जुड़े हैं, साथियों को भी इस बात को शेयर कर दीजिए कि क्लासेस जो आपकी हैं बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट की जा रही हैं। हम पुनः दोबारा से सारी बातें पढ़ने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, साथ साथ आपके प्रैक्टिस जो टेस्ट हैं वो लिए जाएंगे, मॉक टेस्ट जो है, जिससे कि क्या है, कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं इस बात को फिर रिपीट कर रही हूं, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों ही लेवल्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने प्रश्न सही करोगे नंबर आपके हैं। आजकल छोटी छोटी परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, छोटे छोटे एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सरकारें जब बदलती हैं तो परिस्थितियों में चेंज आता है, और आगे की स्थितियां क्या सामने आए, कब दोबारा वैकेंसी की कोई बात हो, कब दोबारा कोई घोषणा हो, तो प्रयास करो इसी में ही अपनी सीट पक्की कर लो, इसी में सीट पक्की कर लो। किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, सेकेंड लेवल में कुछ बच्चे, कुछ विद्यार्थी साइंस के होते हैं और कुछ किसके होते हैं, सोशल साइंस के। विज्ञान वाले जो विद्यार्थी हैं, यहां पर विज्ञान कितने नंबर का होता है, 60 नंबर का, और प्रश्न भी कितने होंगे, 60 प्रश्न। और इधर की बात करूं तो सामाजिक अध्ययन सेकेंड लैंग्वेज की जो बात कर रही हूं, ये भी 60 अंक का प्रश्न भी कितने, 60 प्रश्न होंगे। साइंस में आपको जीव विज्ञान भी पढ़ना होता है, आपको भौतिकी भी पढ़नी है, और आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, रसायन, और साथ ही साथ आपको क्या पढ़नी होती है, गणित। ये जो सेकंड लेवल के लिए जो 60 नंबर है, ये आपको सारे ही विषय पढ़ने होते हैं। सामाजिक अध्ययन विषय की बात करूं तो यहां आपको भूगोल पढ़ना होता है, भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, भूगोल, इतिहास और राजनीति, ये तो मुख्य है। राजनीति विज्ञान जो है आपका वो पढ़ना होता है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा बहुत कुछ इकोनॉमिक्स का पोर्शन, बहुत माइनर सी अगर हम बात करें तो मेन आपकी ये स्थितियां हैं, ये तीनों आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब ये जो 60-60 अंक है, ये 60-60 अंक अपने अपने विषय से लेंगे, और ये तीनों जो बातें हैं, मनोविज्ञान, भाषा प्रथम और भाषा जो द्वितीय है, ये आप सबको कॉमन पढ़ना है, और साइंस और एसएसटी वो आप अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, ये बात भी बाद में ही सामने आएगी कि अन्य राज्यों से बीएसटीसी किए विद्यार्थी रीट दे सकते हैं क्या, गणेश सिहाग पूछ रहे हैं इस बात को। अन्य राज्यों के लिए भी जो है, फिलहाल की बात करूं तो परीक्षा कोई भी दे सकता है, लेकिन सूचना जब आएगी, जब विज्ञप्ति आएगी, प्रत्येक बात विज्ञप्ति आने पर ही क्लियर होगी, हर एक चीज विज्ञप्ति आने पर क्लियर होगी। पिछली परीक्षा की बात हम करें तो वहां सब बच्चे दे सकते हैं, लेकिन अब की बात करें तो क्या स्थिति रहती है, किस तरह से चीजें चलाई जाती हैं, या आगे किस तरह की सूचना आती है। देखिए, हम लोग भी आप ही की तरह हैं, सूचना इधर उधर से कहीं से मिलती है तो हम आपको सूचित करते हैं, लेकिन जैसे संचय में आप लोग हैं उसी तरह की बात हमारे साथ है। हर बात तभी क्लियर होगी जब विज्ञप्ति आएगी, तो नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, तब तक तैयारी पूरी रखिए। अब दूसरी स्थिति, बीएड सेकंड लेवल, सेकंड, विक्की अग्रवाल क्या पूछना चाह रहे हैं, बीएड, आपका कमेंट ऊपर गया जी, दोबारा पुनः कीजिएगा जी। भरत कुमार कह रहे हैं सहमति दी गई है अदर स्टेट वालों के लिए। देखिए, सहमति, हाँ ये बात थी, और इस तरह की थोड़ी सी मांग की गई थी कि दूसरे राज्य वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम ना देने दिया जाए।
और ये जो परीक्षा है केवल राजस्थान के मूल निवासियों के लिए वो की जाए, परंतु अभी इस तरह की कोई बात नहीं आई है। हाँ बिल्कुल, हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल हाँ, शिक्षण विधियों की तो अभी मैं चर्चा करूंगी आपसे। शिक्षण विधियों की ये मैंने कॉमन बात की है। विक्की अग्रवाल बीएड सेकंड ईयर वाले, अच्छा ठीक है, बीएड सेकंड ईयर वाले जो सेकंड ईयर में हैं वो परीक्षा दे सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन जो जिला परिषद जब नोटिफिकेशन निकालेगी भर्ती के लिए, यानी एग्जिट कहूं सरकारी जो अध्यापक के लिए जो निकलेगी वैकेंसी की सूचना, तब तक ऐसा होता है कि आप अगर मेरिट में आ जाते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब तक कुछ इस तरह की स्थिति होती है। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, प्रदीप कुमार सेकंड ईयर वाले पेपर दे सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं। श्याम सुंदर, हाँ जी बिल्कुल, आज केवल हम इंट्रोडक्शन की तरफ है क्योंकि काफी बच्चे जो है क्लास में नए जुड़े हैं। लाइक भी करते जाइए और शेयर भी करते जाइए। करंट के प्रश्न देखिए, अभी तक करंट के कोई प्रश्न यहाँ नहीं आएंगे, ये अच्छी बात है आपके लिए। ये रीट परीक्षा में एक अच्छी बात है कि करंट जीके नहीं आती, जीके प्रॉपर नहीं आएगी। साइंस वाले विद्यार्थियों को जीके नहीं पढ़नी, हमें यहाँ केवल भाषा, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, साथ ही साथ मनोविज्ञान और टीचिंग मेथड्स पर अच्छा कमांड अगर आपका हो गया तो फिर आपको इस परीक्षा को बढ़िया अंकों से पास करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ बिल्कुल, शुरू से ही पढ़ाएंगे हम, आप देखिएगा, बिल्कुल हाँ शुरू से ही। आप देखिए क्या है कि आप देखिएगा क्या है, हमने दो लेवल्स की बात की। लेवल फर्स्ट की बात करूं, देखो यहां लेवल फर्स्ट की अगर मैं चर्चा करूं तो लेवल फर्स्ट की भी बात यही आ रही है। लेवल जो फर्स्ट है आपका, लेवल फर्स्ट, यहां भी वही स्थिति रहेगी। कुल प्रश्न कितने होंगे? 150 प्रश्न, और अंक भी कितने होंगे? 150 अंक। सेम बात रहेगी यहां भी। और वो जो 150 अंक है वो आपके फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में 30 अंक, अंग्रेजी संस्कृत के 30 अंक, मनोविज्ञान के 30 अंक, साथ ही साथ पर्यावरण के 30 अंक, और इसके साथ गणित के भी कितने अंक? 30 अंक। कुल जो अंक हैं आपके कितने हैं? 150। अब जो मैं चर्चा करने जा रही हूं वो चर्चा क्या है? वो स्थिति ये है, चाहे आप लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हो, चाहे आप लेवल सेकंड के विद्यार्थी हो, आपको 3 विषय एक साथ पढ़ने होते हैं। भाषा प्रथम, जो कि हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी। हिंदी जो विषय है, हिंदी विषय लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों को ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात करें, भाषा द्वितीय, भाषा सेकंड, चाहे हम संस्कृत की बात कर लें, चाहे हम अंग्रेजी की बात कर लें, आपने जो विषय लिया है उस अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ये भी दोनों ही लेवल वाले विद्यार्थियों को पढ़ने हैं। अब बात करेंगे तीसरी भाषा, तीसरा जो विषय है हमारा, और तीसरा विषय जिससे हम लोग जुड़े हैं, तीसरा विषय कौन सा विषय है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो विषय है, मनोविज्ञान विषय भी लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो, आप दोनों को ही पढ़ना है। ये जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, ये तीनों ही स्थितियां जो है, इन तीनों की ही क्लासेस कॉमन लगाई जाती हैं। सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। ऑफलाइन में भी यही व्यवस्था थी। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमसे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े थे। ऑफलाइन में भी गौर कीजिएगा, शुरू के 3 विषय हम एक साथ पढ़ते थे। मेनली कहूँ 2 विषय, हिंदी और मनोविज्ञान हम एक साथ इकट्ठे बैठकर पढ़ते थे। तीसरी जो क्लास लगती थी संस्कृत की और अंग्रेजी की, संस्कृत वाले बच्चे अलग पढ़ते थे, संस्कृत और इंग्लिश वाले बच्चे अलग पढ़ते थे। फिर उसके बाद फिर आपको विषय के तौर पर अलग किया जाता था। साइंस वाले बच्चों की क्लास अलग लगती थी, एसएसटी वाले बच्चों की क्लास अलग लगती थी, और फर्स्ट लेवल वालों की क्लास अलग लगती थी। तो यहाँ आपको ये दोनों बात करूं कि हिंदी और मनोविज्ञान तो बिल्कुल ही कॉमन पढ़ना है। संस्कृत और इंग्लिश जो है वो आप अपने अपने सब्जेक्ट के आधार पर पढ़ेंगे। सारी क्लासेस शुरू की जाएंगी
बीएससी थर्ड ईयर वाले, संध्या भाई बीएससी थर्ड ईयर तो आपका ठीक है, लेकिन बीएससी के साथ साथ भाई या तो आपके पास बीएसटीसी में होना चाहिए और या आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड की डिग्री तो तब होगी जब आपकी बीएससी कंप्लीट हो चुकी होगी। यदि आप बीएसटीसी है और साथ ही साथ आप बीएससी थर्ड ईयर में हैं तो आप बिल्कुल आसानी से इस परीक्षा को दे सकते हैं। सभी बच्चों की कमेंट एक से ही बार बार वो सेम बात चल रही है। क्लास को लाइक और शेयर करते जाइए भाई। हाँ, लेवल 1 वाले, लेवल 1 को बीएड वाले देंगे या नहीं देंगे अभी कोई तय नहीं हुआ। नोटिफिकेशन आएगा तभी। चंबल घाटी का चीता, बिल्कुल लेवल 1 के लिए अभी ये तय नहीं हुआ बीएड वाले दे सकते हैं कि नहीं। हालांकि इस तरह की खबर थी, जिन बच्चों ने बीएड कर रखा है वो लेवल 1 की परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन बीएसटीसी वाले विद्यार्थी जो हैं वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि लेवल 1 जो है वो केवल बीएसटीसी के लिए रखा जाए, क्योंकि बीएड वाले विद्यार्थी जो हैं वो सेकंड ग्रेड की परीक्षा भी देते हैं और बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं वो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा भी देते हैं। तो बीएसटीसी वाले जो विद्यार्थी हैं वो इस बात को कह रहे थे कि बीएसटीसी के लिए तो केवल थर्ड ग्रेड ही सामने आती है, तो बीएड वालों को शामिल ना किया जाए। अभी ये मुद्दा जो है ये पेंडिंग है, विज्ञप्ति आएगी तभी कुछ तय होगा, विज्ञप्ति आने पर ही तय होगा। मनीष, सभी क्लासेस का जो टाइम टेबल है वो आपको आपके कमेंट सेक्शन में आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। सभी क्लासेस का जो टाइम शेड्यूल है आप उस अकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हैं। हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी थी, जो बच्चे पहले जुड़े हुए थे मेरे साथ, बहुत सी क्लासेस हम पहले ले चुके थे और हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो चल रही थी, हम काफ़ी डिटेल से पढ़ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि नोटिफिकेशन आया है, आप में से बहुत से बच्चे नए जुड़ रहे हैं, तो ये बात थी कि भाई आप दोबारा से शुरू कीजिए। इसीलिए हम दोबारा से, केवल आपकी भलाई के लिए बच्चों, केवल आपके लिए, हमारा कोई निहित स्वार्थ नहीं है, केवल आप लोगों के लिए। हाँ, प्रमोट हुए हैं वो रीट दे सकते हैं, क्योंकि इस बार तो एग्ज़ाम इस तरह से हुए ही नहीं है। नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? देखिए, नोटिफिकेशन, भर्ती की सूचना जो परीक्षा की तिथि है, तिथि की सूचना पहले घोषित कर दी, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। हालांकि एक सही जो सिस्टम है वो क्या होता है, पहले नोटिफिकेशन आता है, आपसे फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, आप फॉर्म भरते हैं, उसके बाद परीक्षा की तिथि बताई जाती है। लेकिन यहाँ राज्य सरकार अपने आधार पर चल रही है, तिथि पहले सूचित कर दी। हालांकि पहले भी 2 बार तिथि बताई थी, नोटिफिकेशन नहीं आया था। इस बार भी स्थिति वही है कि तिथि तो बता दी, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, परंतु हम संभावना करेंगे, हम कहेंगे कि नोटिफिकेशन जल्दी आए। राजेंद्र क्या कह रहे हैं, बीएसटीसी फर्स्ट लेवल वाले प्रमोट भी नहीं किया अभी तक। अच्छा, अब देखिए सेकेंड ईयर में है तो प्रमोट अभी तक नहीं हुए, तो आप एग्ज़ाम बिल्कुल फर्स्ट ईयर, अच्छा बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले हैं और प्रमोट नहीं किया, तो देखिएगा कि ये तो मुद्दा एक अलग है। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले हैं और अभी तक प्रमोट नहीं किया। और देखिए, सेकेंड ईयर वाले तो हैं, वो बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस परीक्षा को दे सकते हैं। अब ये स्थिति थोड़ी अलग है, विज्ञप्ति आने पर ही हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। चलो आप ध्यान दो इस तरफ, सभी बच्चे ध्यान दो, हमें ये स्थितियां कॉमन पढ़नी है, आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। अब हम अपने विषय की ओर आते हैं, हमें अपने विषय में क्या पढ़ना है। हम मनोविज्ञान विषय को पढ़ने जा रहे हैं और मनोविज्ञान जो विषय है, मनोविज्ञान विषय और साथ ही साथ एक दूसरा विषय जो कि कौन सा होगा, टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियां। मनोविज्ञान विषय का जो सिलेबस है, रीट के लिए आप जब सिलेबस सर्च करेंगे तो मनोविज्ञान आपको सबसे ऊपर दिखेगी और मनोविज्ञान जो है वो कितने अंकों की निर्धारित यहाँ पर की गई है, 30 अंक।
हम सबसे पहली बात तो मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान विषय को हम यहाँ पढ़ेंगे। और मनोविज्ञान विषय कितने अंकों के लिए कार्य करेगा? 30 अंकों के लिए। टीचिंग मेथड्स की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि शिक्षण विधियां भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, जो 30 अंकों के लिए, जो कि हर विषय से अलग जुड़ी हैं। यहां मैं मनोविज्ञान विषय की बात करूं, कोर्स बिल्कुल हम आसानी से पूरा कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। कोर्स आपका बिल्कुल कंप्लीट होगा, किसी तरह की कोई आपको समस्या नहीं आएगी। अब देखो, ये जो मनोविज्ञान विषय के जो 30 अंक हैं, ये 30 अंक आपके लिए मुख्यतः कितनी यूनिट्स में या इनके सिलेबस को कितनी यूनिट्स में डिवाइड किया गया है? 5। देखो, एक चीज और कि आप में से काफी बच्चे जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि रीट जो है, रीट एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा अर्थात अगर रीट में आपने जो न्यूनतम अंक निर्धारित किए हैं, न्यूनतम अंक यहां पर तय किए गए हैं, अगर आपने न्यूनतम अंक प्राप्त कर लिए तो आपको क्या घोषित किया जाएगा? पास। और आप न्यूनतम अंकों से नीचे रह गए तो वहां आप पास नहीं हुए। थर्ड ग्रेड भर्ती की जब घोषणा होगी, थर्ड ग्रेड की जब सीटें निकाली जाएंगी सरकारी अध्यापक थर्ड ग्रेड के लिए, तो उसमें वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसने रीट न्यूनतम अंकों के आधार पर क्या कर ली हो? पास कर ली हो। आप में से काफी बच्चे ये बात कर रहे हैं कि रीट का जो न्यूनतम जो अंकों की जो बात हो रही है, देखो पहले ये न्यूनतम अंक निर्धारित थे कि प्रत्येक कैटेगरी जो है, हर कैटेगरी को न्यूनतम पासिंग जो मार्क्स चाहिए वो कितने मार्क्स चाहिए? 60%, 60% पासिंग चाहिए। फिर इसमें छूट कुछ दी गई और राज्य सरकारों को इस तरह की वो दी गई कि भाई आप अपने आधार पर छूट दे सकते हैं। तो जो ये पासिंग मार्क्स हैं, वर्तमान की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए तो न्यूनतम आज भी कितना प्रतिशत है पासिंग के लिए? 60%। यानी कि 150 नंबर में से अगर आप 90 नंबर लाते हैं, 150 में से 90 नंबर अगर आप लाते हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप पास घोषित किए जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए बाकी कैटेगरीज के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए जो है, हाँ, बाकी जितनी भी जो कैटेगरी है, चाहे हम ओबीसी की बात करें, चाहे एससी, चाहे एसटी, तो प्रत्येक कैटेगरी के लिए राज्य सरकार के द्वारा ये न्यूनतम अंक अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। अलग अलग अंक निर्धारित होंगे। किसी कैटेगरी के लिए तो 55% किए गए हैं, और अगर हम और पीछे जाएं तो ये 36 आधार पर भी, बिल्कुल 36% के आधार पर भी तय किए गए हैं। सेकंड लेवल की पोस्ट कितनी है भूपेंद्र? ये तो आपको तभी पता लगेगा जब रीट परीक्षा हो जाएगी और उसके बाद अलग अलग जो जिले हैं वो अपने यहाँ से सूचना जारी करेंगे कि हमारे यहाँ थर्ड ग्रेड की इतनी सीटें खाली हैं। कोई राज्य कितनी कोई जो है, ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जो आप एक साथ पूरी बातें, बहुत एक लंबी प्रक्रिया है रीट। वाकई रीट जो है इस समय रीट एक अलग ही लेवल ले चुकी है। थर्ड ग्रेड की परीक्षा है लेकिन इसका लेवल कुछ अलग हो चुका है। सच बात तो यही है। हाँ, सबके लिए अलग अलग वो निर्धारित किए गए हैं। एसटी कैटेगरी जो है, देखिए मेरे को अभी ऐसा कंफर्म वो नहीं है, लेकिन कुछ कैटेगरीज के लिए तो ये 55 तय की गई है और कुछ के लिए ये और डाउन की गई है। तो एक इस तरह की जो सूचना है, प्रयास करेंगे कि हम उसकी भी चर्चा, हाँ बिल्कुल, आपको नोटिफिकेशन में सब पता लग जाएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा ना तो उसमें सब बातें लिखी होंगी। इतने अंक की परीक्षा है, आप इस कैटेगरी के हैं तो इतने नंबर चाहिए पास होने के लिए, इस कैटेगरी के हैं तो इतने नंबर चाहिए। तो आपको किसी तरह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। बीएड वाले, बार बार वही बात आ रही है भूपेंद्र कि मैं पहले भी इस बात को कह चुकी हूँ, बीएड वालों का अभी
लेवल 1 देंगे या नहीं देंगे विज्ञप्ति पे पता लगेगा। कुलदीप अच्छा, कोर्स कितने महीनों में पूरा किया जा सकता है? देखिए, मनोविज्ञान के विषय की बात करूं, मनोविज्ञान की बात करूं तो मनोविज्ञान में जो ये 5 यूनिट हैं, मैं यही आपको चर्चा हम करने जा रहे थे। मनोविज्ञान की जो 5 यूनिट है, इनमें सबसे बड़ी जो यूनिट है वो आपकी यूनिट होती है फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं बाल विकास। बाल विकास, जिसे सीडीपी के तौर पर भी हम इस पूरे स्थिति को पढ़ते हैं। यहां पर जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, वो बहुत बड़ी यूनिट है। सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग यूनिट है, टाइम लेने वाली जो यूनिट है, वो यूनिट नंबर 1 होती है। बाकी जो यूनिट्स हैं, जिसमें अधिगम की बात कर लें, बुद्धि और व्यक्तित्व की बात कर लें, और आपकी शिक्षा का अधिकार और इत्यादि इत्यादि, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल हम 2-3 महीने में, 2 महीने में बेहद आसानी से, 2-2.5 महीने में हम ये पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। साथ साथ तो हम इस सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे, और दूसरी स्थिति के साथ साथ हम मनीषा, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। शर्त इतनी है, साथ बने रहिए, अपनी तरफ से कोई भी ऐसी वो नहीं होगी कि भाई आपको कहीं कमी छोड़ी जाएगी। सब बच्चे साथ जुड़े रहिए। पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो आप पिछली क्लासेस एक बार देखिए कि हमने किस तरह से डिटेल से पढ़ा है। हम लोग काफी डिटेल से पढ़ रहे थे, और मुझे नहीं लगता कि उनसे कुछ छूटा है। सबको मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई आप, बहुत सही कहा सुनीता, मेहनत करनी पड़ेगी। 50-55% से कुछ नहीं होगा। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो ये बिल्कुल फैक्ट है, न्यूनतम की बात ही मत करो। आपको तो 150 में से 150 लाने हैं, नेगेटिव नहीं है। जब एक नेगेटिव बड़ी परीक्षा, नीट की परीक्षा, नीट जैसी परीक्षा में अगर कोई बच्चा, अभी की बात है ये, नीट की जो परीक्षा है वो नीट की परीक्षा 720 नंबर की होती है, और 720 नंबर की ये परीक्षा, एक प्रश्न 4 नंबर का आता है इस परीक्षा में, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर इस साल का नीट एग्जाम आप देखें, इस साल का नीट का रिजल्ट आप देखें, जो मेडिकल सेक्टर के लिए रिजल्ट होता है, तो जानकर हैरानी होगी आपको, 2 बच्चों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं। जब एक बड़ी नेगेटिव परीक्षा, नेगेटिव जहां मार्किंग होती है, एक बड़ी परीक्षा, पूरे देश भर की परीक्षा जो देश भर में एक साथ ली जाती है, मेडिकल सेक्टर की एक बड़ी परीक्षा जहां मेडिकल लाइन आपको मिलती है, अगर कोई बच्चा 12वीं के बाद बोल रही हूं, 720 में से 720 अंक ले सकता है, तो हमारी तो परीक्षा के जो अंक हैं वो अंक ही कितने हैं? 150। और 150 वो अंक जिसमें कि नेगेटिव नहीं है। और आप बच्चे 12वीं क्लास के बच्चों से ज्यादा मैच्योर हैं, बीएसटीसी कर रखा है तो भी मैच्योर है, और अगर आपने बीए बीएड कर रखा है तो आप उन बच्चों से बहुत ज्यादा मैच्योर हैं। वो छोटे बच्चे जो क्लास 12वीं के साथ 720 में से 720 अंक ला सकते हैं, तो आप बच्चे जिनका जीवन इस परीक्षा पर टिका है, क्या आप 150 में से 150 अंक नहीं ला सकते? बिल्कुल मेहनत करेंगे तो हम 150 के 150 ही ला सकते हैं, लेकिन मेहनत भाई आपको करनी है। मेहनत हम प्रयास करेंगे, पर मेहनत केवल आपको करनी है। ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, हम टेस्ट लेते जाएंगे, हम आपके साथ हैं, राजस्थली पूरी जो टीम है वो आपके साथ है। मेहनत आपको करनी है बच्चों, क्लासेस समय से लेनी है, जो बताया जाए, जिस तरह से कहा जाए, हाँ बिल्कुल पहली बार में ही चीजों को क्लियर करना है। जैसे भी बताया जाए वैसे पढ़िए, तो ये 150 नंबर कहीं नहीं छूटेंगे। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, बच्चे यहां तक जा सकते हैं तो हमें तो बिना नेगेटिव स्थिति के 150 लाने हैं। न्यूनतम क्यों देखते हो? न्यूनतम की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए।
कितने भी हो न्यूनतम, हमें न्यूनतम से कोई मतलब नहीं, हम तो जो अधिकतम अंक है इस परीक्षा के वो अचीव करेंगे और हमारा तो प्रयास यही होना चाहिए। ठीक है, आज काफी बच्चे जो है बिल्कुल नए जो क्लास में आए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो कल हम दोबारा मिलते हैं सुबह 8 बजे, दोपहर को 4 बजे टीचिंग मेथड्स की क्लास होगी और रीट का जो टाइम टेबल है वो लगातार चल रहा है, साथ साथ क्लासेस जो है वो चलती रहेंगी। तो आप बिल्कुल बने रहिए और 4 बजे मेरी पुनः क्लास होगी टीचिंग मेथड्स के साथ। ठीक है, तो हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।